क्या होता है जी स्पॉट? कहाँ होता है जी स्पॉट? क्या जी स्पॉट जैसी कोई चीज होती भी है? स्कूल कॉलेज के बच्चों में सेक्स के बारे में जानने की अलग ही एक्साइटमेंट होती है। शायद इसीलिए जी स्पॉट इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने की लिस्ट में शुमार है। लेकिन सालों की तलाश के बाद पता चला कि भाई ऐसा कोई स्पॉट तो होता ही नहीं है। जिसकी तलाश में आम से लेकर एक्सपर्ट्स तक लगे रहे, उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। कॉस्मोपॉलिटन जैसा फेमस मैगजीन भी इस मामले में धोखा खा गया और एट लास्ट उसे एक सॉरी आर्टिकल भी लिखना पड़ा और कसम खाई अब कभी जी स्पॉट ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। सच्चाई तो यह है कि ऐसा कोई मैजिकल स्पॉट होता ही नहीं है जो सेक्सुअल प्लेजर देता हो। ऑर्गेज्म के लिए सिर्फ एक चीज जिम्मेदार होती है, वो है क्लिटोरिस, ना कि जी स्पॉट। तो चलिए जानते हैं इस मैजिकल बटन के बारे में। अगर ये झूठ है तो आखिर इसे लेकर इंटरनेट पर इतना हवा क्यों बना रहता है? 1950 एक जर्मन डॉक्टर ने कुछ ऐसा ढूंढा जिसकी वजह से आज तक दुनिया कंफ्यूज है। इस जर्मन डॉक्टर का नाम था अर्नस्ट रेफनबर्ग, जो एक फिजिशियन और साइंटिस्ट थे। लेकिन उन्होंने महिलाओं के ऑर्गेज्म पर स्टडी की थी, साथ ही उस वक्त के आईयूडी पर काम किया था। ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उस वक्त ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। हालांकि रेफनबर्ग ने कुछ ऐसा मेडिकल रिसर्च छापा जिसने तहलका ही मचा दिया। उन्होंने महिलाओं के एरोटिक जोन को ढूंढने का दावा किया। उनके मुताबिक ये वजाइना के इंटीरियर वॉल पर होता है, जिसे स्टिमुलेट करने पर आपको ऑर्गेज्म का नेक्स्ट लेवल फील होता है। खैर, उनकी ये थियरी 80s के टाइम पर ज्यादा पॉपुलर हुई जब एक पीएचडी रिसर्चर वेवरली विपल ने इसे नाम दिया जी स्पॉट, रेफनबर्ग के नाम पर। इसे उन्होंने सेंसिटिव स्मॉल बीन की तरह बताया एंड जस्ट लाइक दैट योर मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग फेक बॉडी पार्ट वाज बोर्न। क्या होता है जी स्पॉट? कहाँ होता है जी स्पॉट? क्या जी स्पॉट जैसी कोई चीज होती भी है? ये कुछ ऐसे सवाल है जो दशकों से सेक्स रिसर्चर्स के लिए पजल बने हुए हैं। खैर, सालों की खोज के बाद ये बात सामने आई कि ऐसा कोई पार्ट नहीं होता जो ऑर्गेज्म बढ़ाए। ये काम सिर्फ क्लिटोरिस ही कर सकता है। टीनी टाइनी मटर के दाने जैसे दिखने वाला क्लिटोरिस अंदर से हजारों टिश्यूज का नेटवर्क होता है। ऑर्गेज्म तक पहुंचते ही ये क्लिटोरिस अंदर से 4 से 5 इंच लंबा हो जाता है। कई रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि जी स्पॉट जैसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इसे जी जोन जरूर कह सकते हैं। जी स्पॉट के माया जाल में आम इंसान ही नहीं, बहुत सारे लोग फंसे। कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन खुद इस जाल में फंस चुका है। जब ये साबित हो गया कि ऐसा जी स्पॉट नहीं होता, तो उन्होंने बकायदा एक सॉरी आर्टिकल भी लिखा जिसमें खुद के पुराने दावों को गलत बताया और माफी मांगी। इस दौरान जब विपिल ने कॉस्मो से बातचीत की तो बताया कि उन्होंने कभी इसे स्पॉट नहीं बताया, बल्कि इसे एक एरिया बताया था जो एक महिला को अच्छा फील करा सकता है। लेकिन सालों तक मीडिया और बाकी ट्रेड कंपनियों ने अपने अपने फायदे के लिए इसे जी स्पॉट की तरह पेश किया। नतीजा ये निकला कि मार्केट में जी स्पॉट शॉर्ट्स, जी स्पॉट ल्यूब और जी स्पॉट कॉन्डम, जी स्पॉट वाइब्रेटर जैसी चीजें बिकने लगी। 2012 में द जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन ने भी दावा किया कि जी स्पॉट असल में था, ये बस बीन की तरह नहीं था। एक्चुअल में ये 8 से 3.6 मिलीमीटर रोप की तरह एनाटॉमी था। एनाटॉमी मतलब एक शारीरिक संरचना, ब्लू एंड क्रेप लाइक सैक। ये थियरी गायनेकोलॉजिक सर्जन एडम ऑस्ट्रेजिंस्की ने दिया था, जिन्होंने एक महिला की डेड बॉडी की स्टडी की थी। इसके बाद रिसर्चर्स ने इसे कभी नसों का मोटा सा पैच बताया, तो कभी यूरेथ्रल स्पॉन्ज, तो कभी ग्लैंड बताया। इसी दौरान कुछ रिसर्चर्स ने माना कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि जी स्पॉट नाम का कोई भी पार्ट बॉडी में मौजूद है। 2017 में सबसे रीसेंट रिसर्च किया गया स्टडी में 13 डेड बॉडी पर रिसर्च की गई, लेकिन फिर हाथ कुछ नहीं लगा। यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी के एक पीएचडी सेक्स एजुकेटर क्रिस्टेन मार्क ने बताया कि अगर एक महिला बिना किसी नॉलेज के ये कहे कि उसने जी स्पॉट प्लेजर फील किया है, तो ये बकवास है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि महिलाओं में जहां जी स्पॉट होने का दावा किया जाता है, वहां सेक्सुअल सेंसिटिविटी हो सकती है, लेकिन कुछ के लिए ऐसा होना जरूरी भी नहीं है।
आपको पता होना चाहिए कि वजाइना के किस हिस्से में स्टिमुलेशन होने पर आपको ऑर्गेज्म तक पहुंचने में आसानी होती है। क्लिटोरिस ही है जो ऑर्गेज्म हासिल करने में मेजर रोल निभाता है। इसे अब डायरेक्ट स्टिमुलेशन के जरिए हासिल करना हो, जिसमें हाथ, पेनिस, माउथ, वाइब्रेटन काम आता है। वजाइनल पेनिट्रेशन की वजह से वजाइना नैरो हो जाती है। इससे वजाइना और क्लिटोरिस दोनों की वॉल पर स्टिमुलेशन बढ़ जाता है। इसी सिचुएशन के पीक पर ऑर्गेज्म मिलता है। क्लिटोरिस के बारे में बता दें कि एक प्लेजर पॉइंट होता है जो वजाइना के बाहर से आपको दिखता है, छोटा सा पॉइंट, लेकिन ये अंदर भी ढेर सारे टिश्यूज का नेटवर्क होता है। क्लिटोरिस का सिर्फ एक मेजर मकसद है, सेक्सुअल प्लेजर। वास्तव में महिलाओं का सेक्सुअल हेल्थ एक बड़ा टॉपिक है, कह सकते हैं रहस्य है। इसके लिए बहुत रिसर्च की जरूरत है। पीएचडी न्यूरोसाइंटिस्ट निकोल प्रॉज ने यूसीएलए यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में ट्रायल करने की कोशिश की, जिसमें महिलाओं के ऑर्गेज्म पर स्टडी करने की बात कही गई, वो भी जो जिंदा थे। ऑब्वियस है इसे इजाजत नहीं मिली। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल आईडी n24such@gmail.com पर सेंड करें।